देश में कोविड-19 से आम जनता को बचाने में लगे कोरोना वॉरियर्स खुद वायरस का दंश झेल रहे हैं। एक सैकड़ा से ज्यादा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ न सिर्फ संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, बल्कि कईयों को कोरोना ने निगल भी लिया है। इसकी चिंता देश की सरकारों को नहीं है। अगर होती तो मार्केट में वो घटिया पीपीई किटें न सप्लाई होती जो लैब्स में फेल हुई हैं, जिसका खुलासा खुद भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय ने किया है। सबसे पहले आप न्यूज इंडिया के इन सवालों को जरा गौर से सुनिए, जिनका जवाब देश का सरकारी तंत्र सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि उसकी निगाह सिर्फ अरबों के कोविड फंड को लूटने में लगी है। चाहे कोरोना वॉरियर्स एक के बाद एक काल के गाल में समाते ही क्यों ना चले जाएं। आपको भी न्यूज इंडिया के इन सवालों का जवाब जिम्मेदारों से पूछना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मी से लेकर पुलिसकर्मी तक न सिर्फ कोरोना वॉरियर्स बनकर देश की सेवा में पूरी शिद्दत से जुटे हैं, बल्कि उच्च गुणवत्ता की पीपीई किटों के बगैर ही अपनी जान को जोखिम में डाले हैं। न्यूज इंडिया सवाल उठाता है, क्यों जारी है कोरोना त्रासदी में पैसा बनाने का खेल? बाजार तक कैसे पहुंची लैब में फेल पीपीई किट्स? राज्यों से लेकर अस्पतालों तक जांच क्यों नहीं? कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा संग खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन? निजी उपक्रमों को सरकारी नियंत्रण में लेकर पीपीई किट का वृहद निर्माण क्यों नहीं? देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20,000 के करीब है। इससे पहले 6 अप्रैल 2020 को भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी निहार रंजन दास के आदेश ने बड़े पीपीई किट घोटाले की बखिया उधेड़ कर रख दी है। इस आदेश से साफ है कि मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स का गठजोड़ मिलकर बाजार में जिन पीपीई किटों को कोविड-19 से बचने के लिए बेच रहा है, वो इनकी अधिकृत लैब्स में फेल हो चुकी हैं। जबकि पीपीई किटों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो निर्देश 2 मार्च 2020 को जारी किए थे, उसी के मुताबिक पीपीई किटों की बॉडी पोशाक का निर्माण होना था। इस बीमारी का प्रसार हो रहा है ये, और हमारे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स सब इसमें संक्रमित हो रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है और हम चाहते हैं कि जो भी पीपीई किट्स या अन्य उपकरण जो कुछ भी उनका अच्छी स्थिति के हों और सीटा सर्टिफाइड जो जिनमें सर्टिफिकेशन जरूरत हो वो उस तरह के उपकरण या इक्विपमेंट्स लोगों को मिले। देश में कोविड-19 से बचाव के लिए पीपीई किटों के कपड़ों को कसौटी पर परखने के लिए सिर्फ 2 लैब्स को सरकार ने मंजूरी दे रखी है। पहली कोयम्बटूर की साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन यानी सिट्रा और दूसरी ग्वालियर की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी DRDE। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक दोनों ही लैब्स पीपीई किटों के कपड़ों के नमूनों के लिए एक यूनिक सर्टिफिकेशन कोड जारी करेंगी। यही कोड किट्स के फैब्रिक, टाइप ऑफ टेस्टिंग, डेट ऑफ टेस्टिंग और टेस्टिंग स्टैंडर्ड के लिए जिम्मेदार रहेगा। सिर्फ यही नहीं, पीपीई किट्स के सर्टिफिकेशन का एक निश्चित समय भी होगा। देश में बन रही पीपीई किटों के नमूनों को दोनों ही जिम्मेदार लैब्स में भेजे बिना कंपनियां खुले बाजार में न सिर्फ बेच रही हैं, बल्कि जिन नमूनों को फेल करार दिया गया उन्हें भी बेचकर कोरोना संकट के बीच पैसा कमाने से किसी को कोई गुरेज नहीं है। तो हमारे तो सरकार से ये आग्रह है ही और लगातार अनुरोध रहेगा, क्योंकि चिकित्सक आज की डेट में एक वॉरियर की तरह एक कार्य कर रहे हैं और एक योद्धा की तरह लगे हुए हैं। तो हम लोग तो ही सरकार से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, मांग करेंगे कि हमारे चिकित्सकों को एक विशेष सुविधा इस जगह पे उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि हमारे चिकित्सक आज की डेट में उनका मनोबल किसी तरह से भी ना टूटने पाए। इस खेल में राज्यों में बैठे अफसरों का वो सिंडिकेट भी शामिल है जो अस्पताल में स्वास्थ्य माफियाओं से गठजोड़ करके दशकों से घटिया दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति करवाकर भ्रष्टाचार की मोटी चमड़ी के सहारे खूब दमड़ी पैदा कर चुका है। हाल तो अब और भी नाजुक हो चुके हैं, क्योंकि देश में अधिकांश शहरों की पतली पतली गलियों में भी पीपीई किटों का निर्माण अवैध तरीके से बेखौफ जारी है। हाल ही में यूपी के मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में घटिया पीपीई किटों का घोटाला उजागर हो चुका है। सवाल फिर वही कायम है, आखिर कोरोना को हराने में जुटे देश के डॉक्टर्स घटिया पीपीई किटों के सहारे कहीं जिंदगी की जंग हार न जाएं। कोविड फंड में आ रहा सैकड़ों करोड़ रुपया देश की उस आम जनता का है जो लॉकडाउन में अपने घरों में कैद होकर भारी दुश्वारियां झेल रही हैं। लेकिन इसी पैसे से देश का सरकारी तंत्र वो घटिया पीपीई किट्स खरीद रहा है जो लैब्स तक में फेल हो गई हैं। लेकिन भ्रष्टों का ये सिंडिकेट लाशों को बेचने से भी गुरेज नहीं करता, तो कोरोना त्रासदी की तो बात ही छोड़िए। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ।